गुड वर्सेस एविल एक कहानी जो हर जमाने में लिखी गई, लेकिन हर जगह इसका मतलब अलग है। एक जगह शराब पीना पुण्य तो दूसरी जगह पाप। एक धर्म जो चीज को सही मानता, दूसरा उसे गलत कहता। तो असली सवाल ये है, सही और गलत को डिफाइन करता कौन है? मॉरल रिलेटिविज्म ये कहता है कि मॉरलिटी रिलेटिव है, मतलब कोई भी चीज एब्सोल्यूट गुड या बैड नहीं होता। सही और गलत का मतलब हर सोसाइटी हर समय में अलग हो सकता। ये थ्योरी के मानने वाले ये बोलते हैं हमारा एथिक्स का आइडिया कहाँ से आता? कल्चर से, समाज से, इसलिए ये जगह जगह चेंज हो सकता। एक सोसाइटी में जो बात सही मानी जाती, दूसरी में उसे ये बुरा समझा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बहुत पुराने सिविलाइजेशन में इंसान की बलि या स्लेवरी नॉर्मल थी। आज ये बातें बहुत गलत लगती है, लेकिन तब इनके रिलीजन और सोसाइटी में अच्छी बातें थी। रिलेटिविस्ट ये भी कहते हैं अगर हम यूनिवर्सल मॉरल रूल बनाने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। झूठ बोलना हमेशा गलत है ऐसा नहीं कह सकते, कभी कभी ज्यादा बुरा होने से बचने के लिए झूठ बोलना सही होगा। रिलेटिविस्ट ये एक्सेप्ट करते हैं कि हर कल्चर का अपना एथिकल कोड होता, बट मेन डिफरेंस ये है ये कोड सोसाइटी बनाती, कोई यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव नहीं। क्रिटिक्स बोलते हैं अगर ये मान लिया जाए कि हर कल्चर की मॉरलिटी अलग है तो फिर बहुत खतरनाक चीजों को भी डिफेंड किया जा सकता। कम से कम कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स और एथिक्स तो सबके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। इसके बिल्कुल अपोजिट एक और बिलीफ है। बहुत सारे रिलीजन और फेथ ये मानते हैं कि मॉरलिटी का सोर्स सिर्फ गॉड या कोई सुप्रीम पावर है। एक्शन का सही या गलत होने का माप ये है कि वो गॉड का कमांड फॉलो करता है या नहीं। डिवाइन कमांड थ्योरी का बेसिक आइडिया ये है कि गॉड जो भी बताते हैं वही सही है, और गॉड के रूल्स तोड़ना, उनकी बात ना मानना एविल है। सबसे बड़ा मॉरल अथॉरिटी गॉड ही होंगे, और मॉरलिटी का ऑब्जेक्टिव बेसिस भी गॉड से ही आता। डिफरेंट रिलीजन में मॉरल लॉज को एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो सकता, पवित्र ग्रंथ, प्रोफेट की टीचिंग या रिलीजियस रूल, लेकिन अल्टीमेटली मॉरलिटी तो गॉड के परफेक्ट नेचर ही से निकलती है। यहाँ पर बिलीवर को एथिक्स का एक सॉलिड फाउंडेशन मिलता है जो ह्यूमन ओपिनियन और डाउट से ऊपर है। अगर मॉरलिटी का सोर्स डिवाइन है तो ये ट्रूथ हमेशा सेम ही रहेंगे, चाहे इंसान की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो या कल्चर में डिफरेंस हो। क्रिटिक्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सिर्फ गॉड की बात मान लेना बिना क्वेश्चन किए तो क्या ये जस्टिफाइड है? पावर मतलब राइट नहीं होता, चाहे वो डिवाइन पावर क्यों ना हो। अगर मॉरलिटी गॉड से सेपरेट नहीं होती तो गॉड इमोरल कमांड भी दे सकते। सेकुलर ह्यूमनिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो मॉरलिटी को इंसान का रीजन और कंपैशन से जोड़ती है। इसमें गॉड या किसी डिवाइन पावर का रोल नहीं होता। सेकुलर ह्यूमनिस्ट ये मानते हैं मॉरलिटी सिर्फ इंसान की चीज है और हमें अपने रीजन और एथिक्स से सही और गलत का फैसला करनी चाहिए। इनके हिसाब से मॉरलिटी को समझने के लिए गॉड या डिवाइन की जरूरत नहीं है। सेकुलर एथिक्स हमें एम्पैथी, काइंडनेस, फेयरनेस जैसी चीजों के बारे में सोचने की पावर देती। हम जो सफर करते हैं, जो फ्लरिश करते हैं, उन एक्सपीरियंस से ही हमें मॉरलिटी का आइडिया डेवलप करते हैं। सेकुलर फिलोसोफर का गोल है ऐसा एथिकल फ्रेमवर्क बनाना जो प्योर लॉजिक और रीजन पर बेस हो, ना कि फेथ पर। जैसे यूटिलिटेरियनिज्म ये देखती है कि एक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्या उनसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा या हार्म हो रहा। कुछ सेकुलर एथिक्स इंटेंशन पर फोकस करती है या फिर इंसान की बेसिक राइट और ड्यूटीज पर। इस पर्सपेक्टिव में मॉरलिटी का बेस रियलिटी पर होता, ना कि किसी सुपरनेचुरल चीज पर। सेकुलर एथिक्स इवॉल्व हो सकती जैसे जैसे इंसान ज्यादा सीखते, डिबेट करते और दुनिया को समझते। लेकिन क्रिटिक्स ये कहते हैं अगर कोई एब्सोल्यूट मॉरल ट्रूथ नहीं तो सेकुलर ह्यूमनिज्म भी सब्जेक्टिव ह्यूमन ओपिनियन पर ही डिपेंड करती। ये फिर से एथिकल रिलेटिविज्म की तरफ ले जाता। अगर सिर्फ ह्यूमन अपनी रीजनिंग से मॉरलिटी डिसाइड करेंगे तो कभी कभी वायलेंस और ऑपरेशन को भी जस्टिफाइड किया जा सकता। एंशिएंट ग्रीस में फिलोसोफर जैसे अरिस्टोटल मॉरलिटी को वर्च्यू यानी गुण से जोड़कर समझते थे। वर्च्यू का मतलब है अच्छी क्वालिटीज जो हमें अपनी जिंदगी में सच में सफल और खुश रखने में मदद करती। अरिस्टोटल का कहना था द हाईएस्ट ह्यूमन गुड तभी पॉसिबल है जब हम अपनी लाइफ में अच्छी क्वालिटीज को अपनाएं। अरिस्टोटल ने कुछ इंपोर्टेंट वर्च्यू डिफाइन किए जैसे कवरेज, साहस, टेम्परेंस, संतुलन, जस्टिस, न्याय और विजडम, ज्ञान। उनका ये मानना था कि हर चीज का एक सही बैलेंस होना चाहिए, न ज्यादा एक्सट्रीम न कम। ये गोल्डन मीन के कंसेप्ट है जिसका मतलब है एक बेहतरीन बैलेंस। जैसे साहस
वो क्वालिटी है जो डर और जान पर खेलने के बीच में होती। टेम्परेंस का मतलब है न ज्यादा इंडल्ज करना जैसे खाना पीना, और ना बिल्कुल इनसेंसिटिव होना जैसे बिल्कुल भी इंजॉय ना करना। इस पर्सपेक्टिव में गुड का मतलब है इन वर्च्यूज को अपनाना। गलत या बुरा तब होता जब हमारे कैरेक्टर में फ्लॉज हो, बैलेंस ना हो और सेल्फ कंट्रोल की कमी हो। ये गुण हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करने में और प्रैक्टिकल विजडम के साथ डिसीजन लेने में मदद करती। स्टोइक्स भी इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, लेकिन उनका ज्यादा फोकस था विजडम, सेल्फ कंट्रोल और रेजिलियंस डेवलप करना, ताकि हम नेचर और यूनिवर्स के साथ हार्मोनी में जी सके। ये फिलोसॉफी यूनिवर्सल रूल नहीं देती, बट एक फ्रेमवर्क जरूर प्रोवाइड करती है जिसमें गुड मॉरल कैरेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस है। क्रिटिक्स का कहना है ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता, जैसे कि ट्रू वर्च्यू क्या है और उनको कैसे बैलेंस करे, इस पर सब लोग एग्री नहीं करते। कुछ फिलोसफी और रिलीजन ये मानते हैं कि गुड और एविल ह्यूमन आइडियाज नहीं है, ये असली प्रिंसिपल है जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती। गुड का संबंध क्रिएशन, लाइट, ट्रूथ और ब्यूटी से है। एविल उसका अपोजिट डिस्ट्रक्शन, डार्कनेस, झूठ और नेगेटिव इमोशन। जैसे क्रिश्चियनिटी में गॉड को प्योर गुड माना जाता, एविल फोर्स उनके खिलाफ होती जैसे सैटन या डेमन जो गॉड के अगेंस्ट होते। गुड का मतलब है गॉड के विल के साथ हार्मोनी में रहना, और एविल का मतलब है उन स्पिरिचुअल पावर से करप्ट होना जो गॉड को अपोज करते। भारतीय दर्शन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का बैलेंस होता। धर्म का मतलब है मॉरल ऑर्डर, ड्यूटी और रियलिटी के बेसिक ट्रूथ को फॉलो करना। अधर्म इसका अपोजिट है जो गलत और डिसऑर्डर और केओस लाता है। मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी में भी ये आइडिया है कि गुड और एविल रियल प्रिंसिपल है जो सिर्फ ह्यूमन थॉट्स नहीं। जैसे प्रोसेस फिलोसफी ये कहती है कि रियलिटी में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों चीज एग्जिस्ट करती है। एविल वो फोर्स है जो हार्मोनी को तोड़ती है और डिसऑर्डर लाती है। इन सब पर्सपेक्टिव में गुड और एविल रियल चीजें हैं जो हमारे जीने के तरीका को इम्पैक्ट करती है। ये सिर्फ सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं है, हम अपनी जिंदगी में इनके कॉन्सिक्वेंस को फील करते हैं। क्या मोरलिटी सिर्फ एक रूल फ्लोइंग सिस्टम है या उसके कनेक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड और ह्यूमन बिहेवियर के साथ भी है? साइकोलॉजी के नजरिए से मोरलिटी को समझने का मतलब है इंसानी दिमाग और बिहेवियर के हिडन लेयर्स को डिकोड करना। इस पर्सपेक्टिव का फोकस है कि हम अपने डिसीजन कैसे लेते और क्यों कुछ एक्शन को हम राइट और कुछ को रॉन्ग मानते। फेमस साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस कॉलबर्ग कहते हैं कि मोरलिटी इंसान के विकास का एक प्रोसेस है जो अलग अलग स्टेज में इवॉल्व हुआ। जैसे प्री कन्वेंशनल लेवल, यहाँ मोरलिटी का बेस होता रिवार्ड और पनिशमेंट। जैसे एक बच्चा इसलिए झूठ नहीं बोलता क्योंकि उससे सजा मिल सकती। कन्वेंशनल लेवल, यहाँ मोरलिटी सोसाइटल रूल और एक्सपेक्टेशन से गाइड होती। जैसे एक व्यक्ति इसलिए रूल फॉलो करता है क्योंकि समाज उसे अच्छा माने। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यहाँ मोरलिटी यूनिवर्सल प्रिंसिपल और इंसानी राइट्स पर बेस होती। कॉलबर्ग के हिसाब से इंसान की मोरल इन स्टेज के थ्रू इवॉल्व करता और हर स्टेज एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरलिटी रिप्रेजेंट करता। सिगमंड फ्रीड जो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कहलाते, उन्होंने कहा मोरलिटी इंसान के साइक के पार्ट में बसती है जिसे सुपर ईगो कहते हैं। आईडी हमारे प्रिमिटिव डिजायर और इंस्टिक्ट, ईगो रियलिटी और लॉजिक के हिसाब से डिसीजन लेना। सुपर ईगो सोसाइटी के मॉरल स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करना। फ्रीड कहते हैं जब हम कुछ गलत करते हैं तो गिल्ट का एहसास होता जो सुपर ईगो की वजह से होता। सुपर ईगो एक तरह का इंटरनल मॉरल कॉम्पस है जो हमें गाइड करता। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मोरलिटी सिर्फ इंडिविजुअल डिसीजन तक सीमित नहीं बल्कि एक सोशल इंटरेक्शन का एक पार्ट है। जब हम दूसरे के इमोशन को समझते हैं तो हमारी मॉरल डिसीजन मेकिंग और स्ट्रांग होती है। कभी कभी लोग दूसरे की हेल्प करने से इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि कोई और कर लेगा। ये इफेक्ट हमें दिखाता है कि मोरलिटी सिर्फ इंटरनल नहीं बल्कि सोशल प्रेशर और कॉन्टेक्स्ट से भी इन्फ्लुएंस होती। साइकोलॉजी का एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जो तब होता है जब हमारे एक्शन और बिलीफ के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता। जैसे अगर आप किसी का झूठ पकड़ते हैं लेकिन आप खुद कभी कभी झूठ बोलते तो आप अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते। ये जस्टिफिकेशन मोरलिटी को ट्विस्ट कर सकता और हम अपने आप को कन्विंस करते कि तुम गलत नहीं। जैसे बीएफ स्किनर कहते हैं कि मोरलिटी इंसान के कंडीशन बिहेवियर का पार्ट है। अगर किसी एक्शन का पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मिलता तो हम उस एक्शन को रिपीट करते हैं, अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता तो हम उस एक्शन से दूर रहते। मॉडर्न न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि ये ब्रेन का वो पार्ट है जो मोरल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग को रेगुलेट करता। अगर ये एरिया डैमेज हो जाए तो वो व्यक्ति इम्पल्सिव और अनएथिकल डिसीजन ले सकता। ये
न्यूरॉन हमें दूसरों के दुख और खुशी को एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी देता। ये प्रूव करते कि एम्पैथी सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि हमारे ब्रेन का एक फंक्शनल मैकेनिज्म है। कुछ थिंकर्स कहते हैं कि गुड और एविल को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट, मोटिवेशन और कॉन्सिक्वेंस को समझना जरूरी। मोरलिटी को रिगिड यूनिवर्सल रूल के थ्रू डिफाइन करना हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता। यूटिलिटेरियनिज्म, जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल से कनेक्ट किया जाता, कहते हैं कि एक्शन को उनके आउटकम्स के बेसिस पर जज करनी चाहिए। जो एक्शन सबसे ज्यादा हैप्पीनेस और वेल बीइंग लाता वही सही है। इस अप्रोच में इंटेंशन और रूल्स का रोल कम होता, रिजल्ट ही सब कुछ होता। W.D. रॉस का आइडिया था कि हमें कुछ बेसिक मोरल ड्यूटीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। प्रॉमिस निभाना, फिडेलिटी, गलतियां सुधारना, शुक्रिया अदा करना, ग्रेटिट्यूड। लेकिन ये ड्यूटीज कभी कभी कन्फ्लिक्ट कर सकती है। तब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा एक्शन सबसे जरूरी ऑब्लिगेशन को पूरा करेगा। क्रिटिक्स कहते हैं कंप्लीटली सब्जेक्टिव एथिक्स का फाउंडेशन वीक होता। अगर सब कुछ केस बाय केस हो तो कोई भी गलत एक्शन रैशनलाइज किया जा सकता है। इसलिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव मोरल रीजनिंग जरूरी है ताकि एथिक्स को मिसयूज ना हो। कई फिलोसफर का ये मानना है कि मोरलिटी सिर्फ ह्यूमन इमोशन या सोसाइटी के रूल तक सीमित नहीं। कांटेंट डियोंटोलॉजी एक ऐसी फिलोसफी है जो मोरलिटी को एक यूनिवर्सल और टाइमलेस प्रिंसिपल के रूप में देखती। इस थ्योरी के मुताबिक गुड का मतलब है अपने ड्यूटीज को निभाना और यूनिवर्सल प्रिंसिपल को फॉलो करना, चाहे उससे कोई भी आउटकम्स हो। वही एविल तब होता जब हम अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए उन रूल्स को तोड़ते जो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। इमैनुअल कांट, जो इस थ्योरी के फाउंडर है, ये मानते थे कि हर इंसान एक रेशनल बीइंग है। मोरलिटी के पीछे एक लॉजिकल फ्रेमवर्क होनी चाहिए। उन्होंने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का कंसेप्ट दिया जो एक यूनिवर्सल रूल है, ऐसा काम करो जो तुम चाहते हो कि वो सबके लिए एक यूनिवर्सल लॉ बन जाए। सोचो अगर सब लोग झूठ बोलना शुरू कर दे तो ट्रस्ट का सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसलिए कांट कहते हैं सच बोलना एक ड्यूटी है जो यूनिवर्सल लॉ के साथ अलाइन करता। गुड का मतलब है दूसरों के साथ फेयरनेस और रिस्पेक्ट से पेश आना, उन्हें एक इंसान की तरह ट्रीट करना, ना कि सिर्फ अपना काम का जरिया समझना। एविल तब होता जब हम दूसरों को अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं ये थ्योरी रियल वर्ल्ड सिचुएशन में प्रैक्टिकल नहीं। सोचो अगर किसी की जान बचाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े, क्या वो गलत होगा? कांट फिर भी कहेगा कि झूठ बोलना गलत है क्योंकि वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं बन सकता। फ्रेडरिक नीचे की जर्मन फिलोसोफर काफी फेमस है अपने अनकन्वेंशनल आइडियाज के लिए। जब बात गुड और एविल की होती है तो नीचे का अप्रोच ट्रेडिशनल मोरलिटी को कम्प्लीटली चैलेंज करता। नीचे के लिए गुड और एविल का कंसेप्ट सिर्फ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है, ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते। उन्होंने कहा ट्रेडिशनल मोरलिटी, जिसे वो स्लेव मोरलिटी कहते, एक वीक और ऑप्रेस क्लास ने क्रिएट किया ताकि स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंडिविजुअल को कंट्रोल किया जा सके। सोचो एक पावरफुल इंसान अपने स्ट्रेंथ और क्रिएटिविटी का यूज करता अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ट्रेडिशनल मोरलिटी उससे सेल्फिश या एविल कह सकती, पर नीचे के नजर में वो इंसान गुड है क्योंकि वो अपनी पोटेंशियल को एम्प्रेस कर रहा। नीचे ने मोरलिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। मास्टर मोरलिटी, ये मोरलिटी पावरफुल और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की है। इसमें गुड का मतलब है स्ट्रेंथ, क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी। बैड का मतलब है वीकनेस और मेडियोक्रिटी। स्लेव मोरलिटी, ये मोरलिटी वीक और ऑप्रेस लोगों की है। इसमें गुड का मतलब है ह्यूमिलिटी, ऑब्डियंस और सेल्फ सैक्रिफाइस, और एविल का मतलब है पावर और एम्बिशन। स्लेव मोरलिटी पावरफुल लोगों को एविल डिक्लेयर करके उन्हें सप्रेस करना चाहती। ये नीचे का मानना था। नीचे का दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग कंसेप्ट था द विल टू पावर। नीचे की फिलोसफी का कोर कंसेप्ट है विल टू पावर। ये एक इंसान की नेचुरल डिजायर है अपने आप को इम्प्रूव करना और अपनी एबिलिटीज को मैक्सिमाइज करना। उनके लिए ट्रू गुड वही है जो विल टू पावर को सपोर्ट करे, ट्रू एविल वही है जो डिजायर को सप्रेस करे। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं नीचे का आइडिया सेल्फिशनेस और इनइक्वालिटी को प्रमोट करता। उनका कहना है कि अगर सब अपने विल टू पावर को फॉलो करे तो सोसाइटी केओटिक हो जाएगी। पोस्ट मॉडर्न एथिक्स एक ऐसी फिलोसफी है जो ट्रेडिशनल मोरलिटी को क्रिटिकली एग्जामिन करती है। इसका मेन आइडिया है यूनिवर्सल मोरल ट्रूथ, जैसे रीजन, जस्टिस और प्रोग्रेस का कंसेप्ट अनरिलायबल है। इस फिलोसफी के मुताबिक मोरलिटी को यूनिवर्सल रूल बुक नहीं बल्कि कल्चर, कॉन्टेक्स्ट, पावर स्ट्रक्चर और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से शेप होती। पोस्ट मॉडर्न एथिक्स कहते हैं मोरल वैल्यूज है जैसे कॉलोनियल हिस्ट्री की वजह से कई कल्चर में महिलाओं को पुरुष के नीचे माना गया। पोस्ट मॉडर्न एथिक्स इस सिचुएशन को ये कहता है ये मोरलिटी एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, ये एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का प्रोडक्ट है। पोस्ट मॉडर्न एथिक्स के कोर कंसेप्ट है डिकंस्ट्रक्शन। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि एस्टेब्लिश मॉरल थ्योरीज और कंसेप्ट ऑफन बायस और कंट्राडिक्टरी होते हैं। डिकंस्ट्रक्शन का मतलब है इन थ्योरीज को तोड़कर उनके असली बायसेस को समझना। एक रिलीजन इक्वालिटी की बात करता शायद अपने रिचुअल में हर एक को प्रमोट करता हो,
डिकंस्ट्रक्शन ये कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सपोज करता। रिलेटिविज्म का मतलब है कि एक सही मॉरल ट्रूथ का होना जरूरी नहीं। डिफरेंट कल्चर और पर्सपेक्टिव के मॉरल वैल्यूज अलग हो सकते हैं और ये इक्वली वैलिड हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं पोस्ट मॉडर्न एथिक्स कंफ्यूजन क्रिएट करती। अगर मॉरल वैल्यूज सिर्फ पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता तो कुछ भी एथिकल या अनएथिकल हो सकता। ये सोसाइटी को केओटिक बनाएगा। जैसे हमने देखा, गुड और एविल को डिफाइन करना इतना आसान नहीं। फिलोसोफर, रिलीजियन और आम लोग इस बारे में कई सालों से डिबेट कर रहे हैं और कोई भी परफेक्ट जवाब नहीं, लेकिन कुछ बातें बिल्कुल क्लियर है। कंपैशन, काइंडनेस और जस्टिस हमेशा जरूरी। वायलेंस, क्रूरटी और ऑपरेशन कभी भी ठीक नहीं। मोरलिटी का मतलब है अपने डिसीजन को सोच समझ कर लेना, अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंस को समझना और दूसरे के साथ एम्पैथी रखना। जैसे जैसे हम सीखते हैं और बदलते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव भी बदलता। ये प्रोसेस ही ह्यूमैनिटी का हिस्सा है। हम सब अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक अच्छी दुनिया बना सके। मोरल फिलोसफी हमें ये सिखाती है कि हम अपने चॉइसेस को ध्यान से बनाएं, अपने बिलीफ को चैलेंज करें और एक बेहतर फ्यूचर के लिए काम करें। हम एक बेहतर भविष्य बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक कविता सुन लीजिए। तो चेतना से मानवों का श्रृंगार कर, मैं विचलित करके मानवों को मार कर, तेरी धरती का मैं विनाश करूंगा। मिल जाए पराजित फिर प्रयास करूंगा, नए कर्म से उसमें फिर चेतना डालूंगा। नई काल की उपज होगी फिर मैं काल काटूंगा, ब्रह्मांड के ये खेत में फिर एक काल लगाऊंगा। नैतिकता का मुखौटा पहने सारे संग आएंगे, भगवान निर्माता क्या भगवान नैतिकता अपनाएंगे। ये काल सृष्टि को एक नई उपज देगी, फसल में बुरी अच्छी तो अच्छी बुरी होगी। सत्य असत्य का तांडव ये धरती झेलेगा, सत्य की परिभाषा चेतना से तौलेगा। सत्य वही होगा जो असत्य बोलेगा, मानव की चेतना में राक्षस दौड़ेगा। राक्षस है बुरे बोले हमें भगवान ने, राक्षस है बुरे बोले हमें भगवान ने, भगवान है बुरे क्या ये राक्षस बोलेगा। सत्य असत्य के चक्र में असत्य पराजित होगा, भगवान बने हैं राक्षस तो राक्षस की जीत होगा। फिर ये काल धरती पे एक नया मोड़ लाएगा, कौन सत्य कौन असत्य यूं ही जीता जाएगा। नैतिकता की परिभाषा ऐसी बदली जाएगी, विचलित चेतना हो तो मृत्यु अपनाएगी। ना कोई सही ना कोई गलत धरती का ये काल है, जो तुमने कहे वही तो अब नैतिकता की ढाल है। तू चेतना से मानवों का श्रृंगार कर, मैं विचलित करके मानवों को मार कर, तेरी धरती का मैं विनाश करूंगा। मिल जाए पराजित फिर प्रयास करूंगा, नए कर्म से उसमें फिर चेतना डालूंगा। नई काल की उपज होंगी फिर मैं काल काटूंगा, काल विचलित हो जाए चेतना से फिर भी ना हारूंगा। ब्रह्मांड के ये खेत में फिर काल लगाऊंगा। नैतिकता का मुखौटा पहने सारे संग आएंगे, भगवान निर्माता क्या भगवान नैतिकता अपनाएंगे। ये काल सृष्टि को एक नई उपज देगी, फसल में बुरी अच्छी तो अच्छी बुरी होंगी। सत्य सत्य का तांडव ये धरती झेलेगा, सत्य की परिभाषा चेतना से तौलेगा।